दोस्तों सीमा जो है बहुत जल्द तिहाड़ जेल जाने वाली है, लप्पू जो है तिहाड़ जेल जाने वाला है, नितरपाल भी तिहाड़ जेल जाएगा। इनके ऊपर 3 से 10 साल इनको सज़ा होगी और 15 से 50 हज़ार रुपये जुर्माना भी होगा दोस्तों। और बहुत जल्द आप देखेंगे सीमा का यूट्यूब चैनल जो है वो बैन होने वाला है। अब सीमा की बाएं बाएं शुरू होने वाली है। जितना मर्जी फड़फड़ा ले, जितना मर्जी ये चीख ले चिल्ला ले, अब इसका जेल जाना निश्चिंत है दोस्तों। मोमिन मलिक जी ने एक और हमें ख़बर दी है जिसमें बताया है कि हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है ऐसी महिला के लिए, ऐसे खातून के लिए, ऐसे मर्द के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो किसी कंट्री में इलीगल तौर पे एंट्री करते हैं और उनके ऊपर FIR होती है। तो क्या वो वहाँ पे मीडिया पर आ सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसी सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं है जो इन लोगों को परमिशन देता हो वीडियो पे आने की। और उनको अगर वीडियो पे आना होगा तो वो किसी बड़े अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। अब सीमा जो है उसका यूट्यूब चैनल भी बंद होने वाला है दोस्तों बहुत जल्द। देखिए धीरे धीरे अपनों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, गैरों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अब सीमा का हाल वो होगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और आप सब लोग इसका मुंह लटकता हुआ देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन इसका लटका हुआ मुंह जो है वो सीधा नहीं होगा। बहुत जल्द ये डिपोर्ट होने वाली है और हम इधर मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, हिंदुस्तान में भी खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, जश्न मनाए जा रहे होंगे। और लप्पू ने तो जेल जाना ही जाना है दोस्तों। मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त खबर दे रहा हूँ दोस्तों, नितरपाल भी जेल जाएगा। अब नितरपाल की बीवी जो है, पत्नी जो है, वो रो रो कर बुरा हाल किए हुए है। वो कहती है इस उल्टा को यहाँ से निकालो जिसने हमारी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। और रबूपुरा पुलिस, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पुलिस, रबूपुरा पुलिस, सलाम है उस पुलिस को जिसने आज तक 9-10 महीने गुजर जाने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं की है। अब मोमिन मलिक जी ने बहुत से सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अब वो याचिका लिख कर देने वाले हैं कोर्ट के अंदर। इन सब की पोल खुल जाएगी, इन सब की पूंगी बजेगी, सबको मुंह की खानी पड़ेगी। 9-10 महीने से इन लोगों ने आवाम को पागल बना के रखा, बुद्धू बना के रखा, बेवकूफ़ बना के रखा। आज वकील ने ये कर दिया, आज वकील ने वो कर दिया, आज AP सिंह ने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया, आज AP सिंह ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया। लेकिन दोस्तों AP सिंह ने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया सिवाय सिर्फ सीमा के साथ बैठकर सेल्फी बनाना, वीडियो बनाना और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना और लोगों से मुलाकात करवाना। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि AP सिंह ने इन पॉलिटिशियन से पैसे लिए हैं सीमा से मुलाकात करवाने के लिए। सेम ये लड्डू खाने के लिए पैसे लेता रहा है लोगों से और फिर जो है वो मुलाकात के लिए लेके जाता रहा है। आप लोग क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा मानना तो यही है कि जो शख्स अपनी बहन के बारे में ये कहे मेरी बहन तो शुद्ध देसी घी है, मेरी बहन तो शुद्ध लड्डू है, बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, इसको जैसे मर्जी खा लो, वो शख्स क्या अपनी बहन की बढ़वतगिरी नहीं कर सकता? कर सकता है दोस्तों। क्या ये पॉलिटिशियन जो आते थे ये यूं ही आते थे? AP सिंह ने भी साथ छोड़ दिया, मनोज मस्तानी ने भी साथ छोड़ दिया, नितरपाल ने भी साथ छोड़ दिया, नितरपाल की वाइफ ने भी साथ छोड़ दिया और सैचन ने भी साथ छोड़ दिया। अब सीमा जाएगी किस डगर? सीमा का बहुत जल्द मुंह काला किया जाएगा और वो तिहाड़ जेल जाएगी। हैदर भाई भी इस वक्त खुश हैं और उन्होंने भी हेमंत राय जो उनका वकील है जिन्होंने जमानत करवाई थी उनका शुक्रिया अदा किया है और बोला है कि बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए हेमंत राव जी के बारे में मैं आपको बताता चलूं, मैंने सुबह भी एक वीडियो में उनका स्टेटमेंट, एक वीडियो उनका इंटरव्यू दिखाया है जिसमें एक महिला एंकर हैं जो उनसे सवाल पूछती हैं और कहती हैं सीमा जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान जाएगी तो मारी जाएगी। तो इस पे उन्होंने कहा कि क्यों मारी जाएगी, हिंदुस्तान क्यों उससे जाकर क्यों मारी जाएगी? क्या हिंदुस्तान में क्रोधित लोग रहते हैं? वो भी हमारे जैसे लोग हैं, वो ऐसा तो नहीं करेंगे जो हम शुरू से कहते आए। अब हिंदुस्तान के लोग भी मानना शुरू कर दिया है कि ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। फिर उन्होंने, महिला एंकर ने ये जवाब दिया कि नहीं इसलिए मारेंगे कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला।
तो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। तो इस पर महिला एंकर जो है वो भड़क उठी और वो इधर उधर की बातें करने लगी, खिचड़ी पकाने लगी उन्होंने, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। उनसे जो है वकील साहब नाराज़ होते रहे, पूछते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। और वो महिला एंकर जो है बजाय AP सिंह का नाम लेने की कहती नहीं 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 नहीं, सीमा ने कहा था, सीमा ने कहा था। तो ये इससे ये जाहिर होता है कि ये AP सिंह की महिला जो है AP सिंह की खास आदमी है, AP सिंह के लिए काम करती है। वो AP सिंह तो पूछे कुछ और जवाब कुछ देता है। इसी तरह ये महिला एंकर है जिन्होंने बार बार इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती रही, लेकिन मुद्दे पे नहीं आई और मुद्दे का जवाब नहीं दिया। बहरहाल हमारा हेमंत राव जी को सलाम है जिन्होंने इतना ज़बरदस्त अपनी बात पर डटे रहे। आखिर 5 से 7 मिनट वो ये सवाल पूछते रहे, लेकिन महिला एंकर के जू की तू ना हुई। उनकी ज़ुबान पे AP सिंह का नाम नहीं आया। उन्होंने एडवोकेट AP सिंह जी बोलती रही। एक दफ़ा भी महिला एंकर ने ये नहीं कहा कि AP सिंह ने ही बोला था हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये तो सारी दुनिया ने देखा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों, इस वक्त AP सिंह जो है गायब हो चुका है, मंजर आम से छुप चुका है, क्योंकि AP सिंह को पता चल चुका है कि लड्डू तो ख़त्म हो गए, चाशनी रह गई है पीछे। अब चाशनी खाए कौन ना खाए, क्योंकि जो मज़ा लड्डू का है वो चाशनी का तो नहीं है ना। चाशनी में तो पानी का और मीठे का स्वाद आता है और लड्डू के अंदर 3-4 चीज़ों का स्वाद आता है। तो इसलिए अब पॉलिटिशियन का आना जाना भी बंद हुआ, AP सिंह की फैमिली का आना जाना भी बंद हुआ, AP सिंह का भी आना जाना बंद हुआ, और तमाम उन लोगों का आना जाना बंद हुआ जो लड्डू खाने के शौकीन थे, जिन्होंने एडवांस बुकिंग कर रखी थी। वो अब AP सिंह से पैसे मांग रहे हैं कि AP सिंह जी आपने हमें प्रॉमिस किया था लड्डू खिलाने का, हमारे पैसे वापस करो। तो AP सिंह जो है अब वो पैसे सारे खा चुका है। अब AP सिंह के पास वो उनका एडवांस वापस देने के लिए पैसे नहीं है। अब AP सिंह जो है छुपता फिर रहा है, लेकिन बहुत जल्द AP सिंह दोबारा आएगा और इस दफ़ा गरज चमक के साथ आएगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा पाकिस्तान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। लेकिन दोस्तों हम इसको एक्सपोज करते रहेंगे, इसको फिर से लथाड़ेंगे। इसने जिन जिन लोगों से एडवांस लिया है वो एडवांस इसको वापस करना पड़ेगा AP सिंह को। ज़ाहिर है सीमा से मुलाकात का एडवांस लिया है तो वो वापस करना पड़ेगा। दोस्तों AP सिंह के खुद के घर में जो है लड़ाई फसाद शुरू हो गए हैं। AP सिंह की जो माँ है वो कहती है इसको छोड़ो, तुम इसके चक्कर में क्यों अपना कैरियर तबाह कर रहे हो। AP सिंह ने एक महिला की खातिर जो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान एंट्री करती है उसके लिए अपना कैरियर दाव पे लगा दिया। अफसोस है ऐसे 2 नंबर वकील के ऊपर कि ये कैसा घटिया तरीन वकील है। बहरहाल दोस्तों आज एक बहुत बड़ी अपडेट और आने वाली है। मोमिन मलिक जी जो है वो बहुत ज़बरदस्त अपडेट एक और देने वाले हैं। उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएगी। दोस्तों आज हम लोग आपके साथ इसी तरह मूड से थे थोड़ा सा कि आप लोगों को बताएं कि इस वक्त चल क्या रहा है। मोमिन मलिक जी क्या कर रहे हैं, हैदर भाई क्या कर रहे हैं, सीमा भगोड़ी क्या कर रही है, AP सिंह भगोड़ा क्या कर रहा है, मनोज मस्ताना जो है जिसको डुगडुगी वाला बांदर कहते हैं वो भी कहीं छुप कर बैठा हुआ है। तो ये सब लोग किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज आपको ये बताना था। दोस्तों रात को हमारा एक लाइव होगा, आप लोग लाइव में ज़रूर जुड़िएगा और मुझे आप सबका इंतज़ार रहेगा। और मेरे एक और चैनल भी है माही खान जी, वो भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और हमारी वहाँ पे भी फैमिली का मेंबर आपने ज़रूर बनना है।